प्रक्रिया में एक भी प्रक्रिया यदि आपने छोड़ दी, हम क्यों ज्यादा विश्लेषण करें इसका, नहीं है तो मेरी समझ में आपकी भूख की निवृत्ति नहीं हो सकती। सब कुछ स्थिति पर आते हुए भी आ गए यहाँ पर, देर लग गया, हम खेत में भी लगा दिया, खेत से घर भी ले गए, चक्की पीस दिया, रोटी भी बन गई, लेकिन जब हम भोजन कर रहे हैं उसके साथ में मक्खी चली गई तो भोजन को वापस फेंक देगी। वर्षों 1 साल से जो आप प्रयास कर रहे थे आज वो निष्फल हो गया। इसलिए दशरथ जी को कहना पड़ा, कवने अवसर का भयऊ गयऊ नार विश्वास, योग सिद्धि फल समय जिमि जति ही अविद्या नाश। केवल कितनी देर के 28,000 वर्ष तपस्या करी थी दशरथ जी ने, पूर्व जब मनु और शत्रुपा थे, दशरथ जी और कौशल्या 28,000 वर्ष तपस्या की थी राज करने के बाद। कई दिन कह चुका हूं मैं, देखो ये वासना का खेल। फिर भी तपस्या करने के पश्चात भी गृहस्थ आश्रम को ही माना, नहीं फेंका, शब्द ब्रह्म अतिक्रमण नहीं किया। क्यों? वर्तमान की जानकारी कहो, पूर्व प्रज्ञा कहो, वो गृहस्थ विषय की थी, पुत्र होना चाहिए आपको। सारा खेल जो है अपनी कृपा हुआ है। हाँ, पूर्व प्रज्ञा बन रही है वो अपनी कृपा से, वर्तमान की जानकारी वो बिल्कुल बहुत अच्छी तरह समझ लिया बिल्कुल। अब ये तो जो पीछे से होते चले आ रहे हैं उसको तो कोई आप चाहो या मत चाहो तो होंगे कहाँ। ये आप बिल्कुल भोगों के लिए या त्याग के लिए बैराग बिल्कुल मत करो कुछ भी। ये है सही। कल आपको बताया ना, वैराग्य भी पुण्य कर्मों का फल है, विवेक भी पुण्य कर्मों का फल है, सम दम श्रद्धा भी पुण्य कर्मों के फल है, और इंद्र बनना भी पुण्य कर्मों का फल है। अब जिसकी जैसी भावना है, भावना मानी ये सामग्री जिसकी जैसी है, फल तो देगा कर्म तो जो करें, बीज तो उगेगा और बीज के अनुरूप ही फल आएगा। आम के वृक्ष में आम ही आएगा, केले के में केला ही आएगा। केले में आम नहीं आ सकता, अंगूर नहीं आ सकता। आ रही इतनी बात समझ में? तो होंगे, लेकिन हमें यही तो करना है। और पहले संस्कार ऐसे पढ़ रहे हैं उनको भी ज्यादा जोर मत दो। पूर्व प्रज्ञा चेष्टा क्या हो रही है उस पर भी ज्यादा जोर मत दो, जोर दो वर्तमान की जानकारी पे। मुख्य है ये, अब इसको बड़ा 3 दिन से चल रहा है ये वर्तमान की जानकारी। मुख्य तो ये वर्तमान की जानकारी है, काम तो ये करवाएगी। इसी में पुरुषार्थ काम करे, पुरुषार्थ इसी को कहे मेरे भाई, चेष्टा तो मैंने स्मरण तो हुई, कल जो बताया था सदृशम चेष्टा, चेष्टा तो होगी, लेकिन अब वर्तमान की जानकारी होगी, उसके अनुरूप चेष्टा से क्रिया होगी। चेष्टा के बाद, स्फुरना के बाद वर्तमान की जानकारी बड़ी विचित्र। ये जिसको माया कहते हैं यही माया है, ये मत मानिए माया कहीं और हो। ये जो अपनी पूर्व प्रज्ञा और वर्तमान की जानकारी संस्कार है ना, इसी का नाम माया है। कुछ नहीं होते हुए सब कुछ करवा देती, दिखा देती, ये माया है। तो वर्तमान की जानकारी ही सृष्टि से आप थोड़ा आप चक्कर में पड़ गए थे। मैं बार बार सृष्टि कहता हूँ, सृष्टि मानी ये पदार्थन के लिए नहीं है, जीव की सृष्टि। तो वो जीव की सृष्टि ऐसे ही होती है। और इसमें से फिर जब क्रिया हो गई आपकी, बहुत पीछे से चला करके आए हो, कामना, कामना से क्या कहते हैं वासना, वासना से कामना, कामना से इच्छा, इच्छा से क्रिया, और क्रिया से फिर यही वर्तमान की जानकारी जो होगी, फिर यही बीज खेत में डाल दिया जाएगा। अरे फिर ये बीज डर जाएगा, आगे के लिए फिर खेती बन जाएगी। किसान जो ईश्वर किसान है, आप इस मसाले से खेती पैदा करते हैं। ये सृष्टि के प्रयत्नात् यतमानस्तु योगी संसुख किल विसह अनेक जन्म संसिद्धस ततो याति पराम गति। फिर चालू किया कि अब चलना बंद, परागति का माने चलना जहाँ बंद हो जाए, गति बंद।
तो प्रयत्नात्, फिर प्रयत्न करेगा, और फिर प्रयत्न करने संशुद्ध किल्बिषः, अंतःकरण शुद्ध होगा, फिर प्रयत्न होगा, अंतःकरण शुद्ध। ये तो एक संबंध है। फिर ये सारे शुद्ध अंतःकरण होंगे, उसमें पूर्व प्रज्ञा भी शुद्ध होगी, विचार भी शुद्ध होंगे, संस्कार भी शुद्ध होंगे, और वर्तमान की जानकारी भी शुद्ध होगी। यूं ले लो, खेत होगा जैसा ही तो बीज उगेगा, फल देगा भाई। बीज तो एक ही है, लेकिन उसके फल भिन्न भिन्न रूप से होते हैं। किसी खेत में आम में होते हैं, किसी खेत में होते हैं। क्यों? खेत का भी अंतर है। तो शुद्ध अंतःकरण माने इन कर्मों से अंतःकरण शुद्ध होता है, शुद्ध अंतःकरण से शुद्ध कर्म, और शुद्ध वस्तु के चिंतन से ही मन शुद्ध होता है, अशुद्ध वस्तु के चिंतन से ही मन अशुद्ध होता है। यही फार्मूला है। ये तो कहीं भी घुमाओ सिद्धांत को। इसलिए परीक्षा अपनी कि हमारा मन शुद्ध है अथवा अशुद्ध, मन का हो, अंतःकरण का हो, बुद्धि का, और शुद्ध अशुद्ध है तो किस अनुपात से है, किस औसत से है। इसका फार्मूला यह है कि जिसके अंदर जितने जितने अशुद्ध विचार उत्पन्न होते हैं, उतना उतना ही उसका अंतःकरण अशुद्ध है। कि पढ़ने लिखने की मत मानियो, पढ़े लिखे महात्मा होंगे तभी होंगे। गाँव में भी देखा है आपने, इसे भोले भाले भी देखे हैं, देख रहे ना बुढ़ा। कोई ना उनको सत्संग है, ना कोई अध्ययन है, ना कोई भजन है, कभी कुछ भी नहीं है, लेकिन निष्कपटता है। क्यों? कोई जन्म का है संस्कार, नहीं भरा कूड़ा। तो जिस अनुपात से आपके अंदर अशुद्ध विचार उत्पन्न हो रहे हैं, समझ लिए, उसी अनुपात से आपका अंतःकरण अशुद्ध है, ये समझ लो। मलिन वासनाएं अधिक हैं। अब वो पूर्व प्रज्ञा, संस्कार, वर्तमान की जानकारी सब गलत करवाएंगे। और जिस अनुपात से आपके विचार शुद्ध हैं, हर विषय में, पद पद पर देखो, कदम कदम पर, क्षण क्षण में देखो, जिस अनुपात से आपके विचार शुद्ध हैं, उसी अनुपात से आपका अंतःकरण भी शुद्ध है। ये आपको देखने की, स्वयं को ही देख लो, मत किसी के कहने से सुनने से। दूसरे के कहने सुनने से तो सवाल ही नहीं। कोई कहे सुधर जा, दूसरे के समझाने से ना। सिद्धांत के अनुरूप हमारा निश्चय कैसा, वर्तमान का निश्चय कैसा, सब करना, फिर आगे जाकर के कहना पड़ा भगवान को। बात तो यही है, अभी कह दिया ना, प्रयत्नात् यत् मानस्तु योगी संसिद्धिर्दिशा अनेक जन्म सिद्धस् ततो याति परम गतिम। अनेक जन्मों से लगा हुआ जो है मेरे भाइयों, अनेक जन्म में का कोई पता नहीं कि यही आखिरी अनेक जन्मों में है, अब और भी है, पता नहीं, ये भी तो हो सकता है। और ये नहीं हो तो अनेक जन्मों में हमारी गिनती तो पैदा करा दो। अनेक जन्मों से जो लगा हुआ है, संशुद्ध किल्बिषः, पापों से अंतःकरण शुद्ध हो गया है जिसका, निर्मल हो गया है मन जिसका, फिर ये गति रुकेगी जन्म मरण की, चलने की। पराम गति का तात्पर्य चाल ना, इसे चाहे परा भक्ति कह दो, परागति कहो, अनन्य भक्ति कहो, अल्पायनी भक्ति कहो, प्रेमा भक्ति कहो, साध्या भक्ति कहो, कुछ भी कहो, आत्मरति कहो, आत्म, ये नाम अलग अलग है, अर्थ सबका एक ही है। ये तब होती है। अब देखो हम कितने घाटे में जा रहे हैं, जानते हैं, मानते हैं, समझते हैं, समझा देते हैं खूब अच्छी तरह से, कोई संशय नहीं इनमें, नहीं ऐसा नहीं। लेकिन फिर देखो मेरे भाइयों, इनके अनुसार अपना जीवन कैसा है, जान रहे, मान रहे, सोच रहे, समझ रहे, समझा रहे, इनमें से निकालो अब हमारा वर्तमान जीवन कैसा है, क्या
बहुत बड़ा खेल है और बहुत सरल है। अपना है इसलिए तो सरल है, और दूसरे का मान रखा इसलिए कठिन है। यही तो है अपना। तो प्रयत्नात् यतमानस्तु योगी संसद के विषह अनेक जन्म संसिद्ध ततो याति पराम गति। फिर चलना बात पंचदशी में कहा है अनेक जन्म भजनात् स्वविचारम चिकीर्ष विचारेण विनष्टायाम मायाम शिष्यते स्वयं। ये पंचदशी में ये गीता जी से मिल रहा है वो भी श्लोक। अनेक जन्म भजनात्, अनेकों जन्मों से चल रहा है भजन जिसका, अनेक जन्म स्वविचारम चिकीर्षति, अपने आप को जानने की इच्छा जागृत होती है, जिसे प्रसाद भूमिकाओं में सुविचार है। सही है अपने आप को जानने की, और जिसे अभी गीता जी में कहा है शब्द ब्रह्म अतिक्रमण कर जाता है, अतिवर्तन। वो शब्द ब्रह्म का अतिक्रमण करना कहो या अनेक जन्म से मिलने वाली ये जो गति है वह कह दो या परागति करो। स्वविचारम चिकीर्षति मानी जिसको कल उत्कट जिज्ञासा कह रहे थे वो है उत्कट जिज्ञासा। कैसी उत्कट जिज्ञासा? जैसे आप यात्रा में से कल दिव्यागत दृष्टांत दिया था, उसमें से निकलने की जैसे जल्दी से जल्दी इच्छा होती है, ऐसी जब तक मेरे भाइयों इस प्रपंच में से, इस प्रवृत्ति में से निकलने की इच्छा नहीं होगी, तब तक यात्रा उस शौचालय में ही रहेगी। तो लगा लेना अपनी ज्यादा वहीं बैठ। यात्रा तो हो रही है आपकी, चल रही गाड़ी तो खूब चल रही है, लेकिन उसका उसी गाड़ी में एसी में भी बैठे और उसी गाड़ी में शौचालय में भी बैठे। तो यात्रा तो चल रही है। तो अनेक जन भजना स्वविचारम चिकीर्षति, अपने आप को जानने की इच्छा पैदा हो जाए मैं कौन हूँ। बस पहले जब भागवत जी का प्रकरण चला था, इसी के ऊपर 7 दिन प्रवचन चले थे, मैं कौन हूँ। मात्र स्वविचारम, अपने आप को जानने की इच्छा। मैं अपना आप कौन, मैं कौन। तो मैं को जानने की इच्छा जागृत होती है तब। और फिर विचारे न विनष्टायाम माया, जब उपाधि का बाध कर दिया विचार के द्वारा, तो मैं ही में रह गया। वह मैं वो रह, वो आपका स्वरूप। लेकिन फिर आगे कह दिया वह गीता जी में ही, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धाय यतताम अपि सिद्धानाम कश्चिन् माम वेत्ति तत्। इन योगियों के कुलों में भी आकर के, रो करके, इस जगह पर आकर के भी हजारों में से कोई मुझे जानने की इच्छा करता है, सिद्धि के लिए यत्न करता है, प्रयत्न करता है। और यतताम अपि, उन हजारों यत्न करने वालों में भी कोई एक मुझे तत्व से जानता है कि मैं क्या हूं। ये ले लो, अब देखो, अब तो करोड़ों में से एक नंबर आएगा, 1000 गुना 1000 करो, हजारों में से 1000 गुना 1000 करो तो लाखों हो गए, तो फिर लाख गुना लाख करो, उनमें से कोई एक करोड़तः तत्वतः वास्तविक जो मेरा स्वरूप है। इसी बात को रामायण में चलो पहुंच जाओ। भगवान राम ने स्वयं भीलनी से कहा है, मम दर्शन पर परम अनुपा जीव पावई निज सहज स्वरूपा। ये निज सहज स्वरूप, सहज मैं। भगवान के दर्शन भी स्वयं भगवान ने साधन दे दिया, बता दिया। साधन है, कुछ कोटि का साधन है भगवान के दर्शन, सगुण साकार भगवान के दर्शन होना। स्वयं भगवान के वाक्य है। तो तुलसीदास जी स्वयं भगवान से परिचय दिखा रहे हैं, स्वयं भगवान से ही। मम दर्शन फल परम अनुपा, मानी मेरे दर्शन से जो फल मिलता है, अनुपा, अनुपमे, उसके सदृश और दूसरा कोई संसार में फल नहीं है। क्या? जीव पावई निज, ये अनुपमे फल है। अब सोच लो, ये ब्रह्म विद्या का हो, आत्मज्ञान का हो, स्वरूप ज्ञान का हो, ब्रह्म प्राप्ति का हो,
वेदांत अध्ययन का हो, सब एक ही बात, और कितना कीमती है। इसलिए कठोपनिषद में कहना पड़ा, श्रवणाय अपि बहुभिर्यो न लभ्य, सबके द्वारा तो सुनने को यह नहीं मिलता है, सबको सुनने को नहीं मिलता। तो मनुष्याणाम सहस्रेषु, हजारों में तो प्रयत्न कर रहे हैं ना, हजारों, उन हजारों में से कोई प्रयत्न करता है एक, और उन फिर प्रयत्न करने वाले हजार हो गए, उनमें से भी कोई एक मुझे तत्व से जानता है। बहुनाम जन्म नामंते ज्ञानवान नाम वासुदेव सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभ, दुर्लभ नहीं सुदुर्लभ। बहुत से जन्मों के अंत में, बहुत से जन्मों के अंत में ज्ञानवान माम प्रपंच, ज्ञान मुझको प्राप्त होता है। मुझको मानी ये जो बताया तत्व सर, तत्वतः ज्ञानी मुझको प्राप्त होता है, ज्ञानी मुझको जानता है, और फिर जान करके वासुदेव सर्वम इति, सब कुछ जो दिखाई दे रहा है, ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत, यूं कहे तो चाहे वासुदेव से परिपूर्ण कहो, चाहे ईश्वर से कहो, तो सर्वत्र जिसकी यह दृष्टि है, हो गई है, स महात्मा सुदुर्लभ है। अर्जुन, ऐसा महात्मा मिलना बहुत है, कोई भी हो महात्मा है, जैसी इसकी सब जगह। अरे कहाँ है सियाराम में सब जगह, ये क्या कह रही है रामायण, इसको गीता जी नहीं रामायण में भी कहा, सियाराम में सब जगह, सारा संसार सियाराम में है। वासुदेव में कहे तो सियाराम में कहो, कोई अंतर नहीं, सारा। अब सियाराम में या वासुदेव में कैसे दिखे जगत, बहुत सस्ता, बिल्कुल सरल, यही ज्ञान कि सर्वत्र नाम रूप कल्पित अस्ति भाति से, ये सियाराम। अस्ति भाति का नाम ही तो सियाराम है, अस्ति भाति का नाम ही तो वासुदेव है। अस्ति भाति और प्रिय से रहित कहीं कण भी नहीं है, अभाव भी नहीं है, अभाव में भी अस्ति भाति प्रिय है। वस्तु की तो बात ही छोड़ो, उपाधि की तो बात ही छोड़ो। सियाराम को नहीं जान रहे, वहां भी सियाराम है। वासुदेव को व्याप्त नहीं जान रहे हैं, वहां भी व्याप्त है। कितना सरल है ब्रह्म ज्ञान, वहां भी सियाराम है। आप वहां भी हो, सियाराम हो, आप हो, कोई भी, वहां भी सब महात्मा। जब सब जगह अस्ति भाति प्रिय रूप अपना है, उसी को देख रहा है, फिर का शोक का मोह एकत्व अनुपश्यत, यत्र आत्मा भूत विजानतः तत्र को मोह का शोक एकत्व अनुपश्यते। इस अस्ति भाति प्रिय अपने रूप को सर्वत्र जिसने देख लिया, जान लिया, फिर शोक और मोह कहाँ रहेगा। इसलिए सब महात्मा सुदुर्लभ, ऐसा महात्मा सुदुर्लभ है। और वही बात इसीलिए कहा एतद्धि दुर्लभ तरम लोके जन्म यदि, ये जन्म मिलना भी कठिन है, ऐसा ऐसे महात्मा है। भाई बाप माँ बाप वही तो बात सिखाते हैं बेटे को जो आप जानते हैं। ये अलग बात है कि बेटा सीखे सीखे ना सीखे, और फिर सीखने ना सीखने में वही पूरी करेगी, पहुंच जाओ वहीं क्या करें। तो कहने का तात्पर्य है मेरे भाइयों, प्रयत्न में लगे रहो, प्रयत्न में लगे रहो, विचार में लगे रहो, रात दिन देखने में लगे रहो, काम खूब करो। जहाँ भी काम से काम मिटेगा, वो दृष्टांत देखें, कांटे से ही कांटा निकलेगा, फल निकलेगा। तो काम खूब करो। जब रजोगुण शांत होगा, तमोगुण शांत होगा, सत्वगुण होगा, और सत्वगुण संजायते
सत्वगुण होगा। ये देखो अब हमारे अंदर कौन से गुण की बाहुल्यता है? सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। अब इनमें भी अंतर है, देखना है अपन को क्या करके। यदि तमोगुण की बाहुल्यता है नहीं समझ में, तो सत्वगुण से बहुत दूर है, 100 गुना अंतर है क्या करके। रजोगुणी है तो थोड़ा नजदीक है, लेकिन सिद्धांत कहता है कि रजोगुण की बाहुल्यता अधिकांशतः तमोगुण की ओर ले जाती है। रजोगुण की बाहुल्यता, इसलिए रजोगुण होना चाहिए, लेकिन कौन सा होना चाहिए? शास्त्र द्वैत विषयक। 2 प्रकार का द्वैत है,